आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। परम सत्कार जो प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार। और साध संगत, नया साल के इस पहले त्यौहार पे, जो कि जनवरी के महीने में ही लोहड़ी का त्यौहार आता है, जिसको साध संगत सब बड़ी धूमधाम से इस त्यौहार को मनाते हैं, बहुत खुशियाँ भी मनाते हैं। अब देखना ये है कि ये त्यौहार की महत्ता क्या है। तो इस त्यौहार किस लिए मनाया जाता है, कहाँ से ये त्यौहार शुरू हुआ। तो साध संगत कहते हैं कि ये जो लोहड़ी का त्यौहार है, ये एक दुल्ला भट्टी वाला जो होता है, वो गीत तो आप सबने सुना होगा कि सुंदर मुंदर ये हो, तेरा कौन बेचारा हो, दुल्ला भट्टी वाला हो। तो ये जो दुल्ला भट्टी वाला है, कहते हैं कि ये एक डाकू इंसान था। तो ये काम तो डाकुओं वाले करता था, लेकिन मन से बहुत अच्छा था। तो ये जो सुंदर मुंदरी हैं, ये दो बहनें थी। तो ये सुंदर मुंदरी जो दो बहनें थी, ये अपने मामा के पास, शायद कहते हैं कि मामा के पास रहती थी। तो जो इनके मामा थे वो बहुत इनसे काम लेते थे, तो कोई भी इनको प्यार नहीं करते थे और मेहनत करवा के ही इनको वो पालते थे। तो जब ये सुंदर मुंदरी बड़ी हुई, तो जो उनके मामा थे, उनके मन में लालच आ गया और उन्होंने इनको बेचने के बारे में सोच लिया कि एक राजा को मैं ये दोनों बेच दूंगा और उसके बदले में जो माया काफ़ी धन इकट्ठा कर लूँगा। तो जब इस बात का पता चला दुल्ला भट्टी वाले को, तो उसको बहुत तरस आया। तो उसने मन में ठान ली कि मैं इन दोनों लड़कियों को बचाऊंगा और इनकी अपने हाथ से शादी करूंगा। तो वो इन दोनों लड़कियों को लेकर बहुत दूर एक जंगल में चला गया और दो लड़कों की तलाश करके उसने वहाँ पर ही इन दोनों लड़कियों की शादी कैसे करी कि वहीं से लकड़ियाँ इकट्ठी करी और कुछ पत्ते इकट्ठे करे, उनको जलाकर और वहीं पे फेरे करके इनकी उस आग के उनको फेरों में परिक्रमा करवा के उनकी शादी कर दी। और जो पेरेंट्स जब भी अपनी बेटी की शादी करते हैं तो कुछ ना कुछ उनको ज़रूर दान रूप में देते हैं। तो जो वो दुल्ला भट्टी वाला था, उसके पास कुछ भी नहीं था, तो उसने वहीं से शक्कर के 2 पोटलियाँ ली और वो शक्कर की एक एक गठड़ी उन दोनों लड़कियों की गोदी में देकर उनको विदा कर दिया। तो काम तो उसने बहुत भले का काम करा। और ये भी जो ये लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है, तभी से ये जो आग जलाने का जो काम है, ये जो उसने दुल्ला भट्टी वाले ने आग जलाकर उसके आले दुआले परिक्रमा करके उनके फेरे करवाए थे और जो ये मिठा उनको शक्कर रूप में दिया था, तो तभी से ये लोहड़ी का ये त्यौहार जो है, आग जलाकर ये लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। और उसके आले दुआले घूमकर परिक्रमा भी करते हैं कि कहते हैं कि सुनने में तो यही आया है कि इसके जो भी अग्नि देवता के आगे जो भी हम अपनी मन्नत मानते हैं तो वो पूरी हो जाती है। तो ये सिखाने वाली जो बात है वो ये है कि दुल्ला भट्टी वाले ने कितना अच्छा भले का काम करा। तो इस त्यौहार को सिर्फ आग जलाकर, और तभी से वो जो शक्कर के रूप में मुँह मीठा भी किया जाता है आजकल, क्योंकि सर्दियों के मौसम में जो गच्चक रेवड़ी का, मूंगफली का से मुँह मीठा किया जाता है, और तभी से ये रूटीन में आग भी जलाई जाती है और उसके आले दुआले परिक्रमा भी करी जाती है। तो साथ संगत हमने देखना ये है कि ये हमें कितनी बड़ी सिखलाई ये त्यौहार देकर गया कि कैसे हमने दूसरे के भला करने का काम करना है और दूसरे को जो दुख में भी उनका साथ देना है।
और कैसे वो जो दूल्हा भट्टी वाली ने करा, क्या हम ऐसा कर रहे हैं कि खाली सिर्फ हम आग जलाकर और त्योहार को मना रहे हैं मिठाइयाँ खाकर? नहीं साध संगत, जो भी इस परमात्मा ने जो भी कार्य करता है उसमें से कोई ना कोई सीख ही होती है। और जो संत होते हैं वो हमेशा ही सिखलाई का काम ही, गुणों को ही ग्रहण करते हैं। तो हमने हर बात से कुछ ना कुछ अगर सीखने का भाव रखेंगे तो हमें बहुत बड़ी सीख इस लोहड़ी के त्यौहार से मिली है। और दूसरा ये भी सुनने को आया है कि जो जनवरी का महीना होता है उसमें जो कहते हैं कि किसान है वो फसल बीजते हैं और वो जब फसल बिल्कुल तैयार हो जाती है तो फिर उसको काटते हैं, और काटने के बाद जब वो शाम को थक जाते हैं तो फिर वो भी आग जलाकर तो इकट्ठे मिल बैठकर अपना दुख सुख भी बांटते हैं और खुशियाँ भी मनाते हैं, और गुड़ के साथ फिर वो अपनी थकावट भी खाकर मिटाते हैं। तो ये जो दोनों बातें हैं ये लोहड़ी के त्यौहार के साथ मिली हुई हैं। तो आओ सत्संग, ये जो मिलकर बैठना और आपस में फिर मुंह मीठा करना, तो ये बड़ी खुशी की बात होती है। तो आओ सत्संग, हमें भी इस बात से यही सीखना है कि हमने भी इकट्ठे होकर ऐसे मिल बैठकर हमेशा दूसरों के भले की कामना करते हुए ऐसे ही अपना इस त्यौहार को मनाना है। तो अब सत्संग, जब अवनीत जी भी दासी को याद है कि बहुत साल पहले की बात है, तो जब शायद अवनीत जी ग्रेजुएशन कर रहे थे तो लोहड़ी से एक दिन पहले दासी के घर में संगत थी। तो उस संगत में जब अवनीत जी का नाम बोला गया तो जब उन्होंने विचार रखे तो इतनी मन में खुशी हुई और इतनी शर्म भी महसूस हुई। तो जब उन्होंने बोला कि इस लोहड़ी के त्यौहार को हमने खाली आग जलाकर ऐसे बैठकर आग सेक कर ही नहीं उठ जाना, तो इसमें हम सारे जो जितने भी मन के अंदर नफरतें हैं, जितने भी वैर हैं, जितनी भी ईर्खा हैं, उन सबको हमने दफन करना है इस आग के अंदर। तो सत्संग, यही आशीर्वाद दो दासी को भी कि ये जो त्यौहार आ रहा है इससे भी हमने सीख लेते हुए जो भी हमें सुनने को, ऐसे सतगुरु बाबा जी ने भी बहुत कुछ इसके बारे में हमें सिखाया है कि कैसे हमने एक दूसरे के साथ प्यार से रहना है, कैसे गिरते हुए को उठाना है और कैसे हमने खुशी खुशी फिर मुँह मीठे भी करने हैं। तो सत्संग, हम ये अरदास करें कि सच्चा पातशाह ये जो त्यौहार आया है ये सबके भले की कामना करते हुए सबके लिए अरदास करें कि सबको हर तरह के सुख दे, सबको सुकून मिले, सबके घर में खुशियाँ आएँ, ताकि सत्संगत हंसता खेलता हुआ ये सारा संसार हमें नज़र आए। और इस रोशनी को, आपको पता है कि ये जो जब आग जलती है तो फिर रोशनी भी कितनी होती है, तो इस रोशनी को भी हमने कैसे आगे से आगे फैलाते चले जाना है। तो अंधेरे को हमने दीपक की ओर जो लेकर जाना है, उजाले की ओर जो लेकर जाना है, वो अब संत महात्मा ही ऐसा कार्य करते हैं। और सत्संग, जब हमें ये ज्ञान की रोशनी मिल गई है तो फिर इस रोशनी को भी हमने आगे से आगे ऐसे ही फैलाते चले जाना है। दासी को भी आशीर्वाद दो कि दासी भी आप सब महापुरुषों से सिखलाई लेते हुए, सबका सत्कार करते हुए, सबके साथ प्यार से रहते हुए अपने जीवन का निर्वाह कर सके। सत्संग जी, प्यार से कहना, धन्यवाद। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।